नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता बग्गा को लेकर छिड़ी महाभारत, पंजाब और दिल्ली पुलिस आमने सामने। 6 महीने बाद खुले केदारनाथ के द्वार, पहले दिन 7,000 लोगों ने किए दर्शन। और दिल्ली में निःशुल्क शव वाहन सेवा शुरू। भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। दिल्ली से पंजाब तक राजनीतिक हंगामा होता रहा। पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में दिल्ली पुलिस बग्गा को अपने साथ ले गई। दिल्ली से वाया हरियाणा और पंजाब तक पूरे दिन राजनीतिक ड्रामा होता रहा। 3 राज्यों की पुलिस पर सत्तारूढ़ दल के लिए कार्य करने का आरोप भी लगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पंजाब पुलिस की टीम सुबह दिल्ली स्थित बग्गा के घर पहुंची। वहां से उन्हें अपने साथ ले गई। जैसे जैसे इसकी सूचना भाजपा नेताओं को मिली, वैसे ही हंगामा बढ़ता चला गया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करके इसकी सूचना हरियाणा पुलिस को दे दी। इसके बाद कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया। सभी को थाने ले जाया गया। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को बताया कि बग्गा की नियम अनुसार गिरफ्तारी हुई है, अपहरण जैसी कोई बात नहीं है और गिरफ्तारी की सूचना भी दिल्ली पुलिस को दे दी गई थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस को निशाना बनाते हुए बदले की कार्रवाई की जा रही है। तो यही आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा सरकार पर भी लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्री ने जिला संयुक्त अस्पताल और कंपोजिट विद्यालय लोहिया नगर का दौरा भी किया। जनप्रतिनिधियों की बैठक पर सवाल भी खड़े किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह गाजियाबाद पहुंचे। सबसे पहले वो जिला मुख्यालय गए, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने उनका स्वागत किया। अजीत पाल सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें वो जनपद की कानून व्यवस्था जानना चाहते थे। साथ ही गाजियाबाद की समस्याएं भी जनप्रतिनिधियों को मंत्रियों के सामने रखनी थी। मगर यह बैठक विवादों में आ गई, क्योंकि इस बैठक में जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतना ही नहीं, संगठन के अध्यक्ष मंत्री के बराबर में बैठे, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष को किनारे बिठाया गया। राज्य मंत्री ने संयुक्त अस्पताल का निरीक्षण भी किया। यहां उन्होंने मरीजों से बात की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गाजियाबाद में आज हमने यहाँ पर अपने संगठन के लोगों से बात की और आज मैंने यहाँ पर अभी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। समीक्षा बैठक शाम को होगी, उसके बाद में आपको सर, कुछ संगठन के पदाधिकारियों को शिकायत करी है कि कुछ पुलिस और प्रशासन का रवैया उनके प्रति सहयोगात्मक नहीं रहा। नहीं, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, आएगा तो आपको जरूर होगा। तो सर, कुछ आईटी को लेकर कुछ नई कुछ योजना है, कुछ विकास को लेकर? नहीं, आईटी के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जैसे आईटी पार्क बनाने का है, आईटी सॉफ्टवेयर पार्क। और हम लोग अभी स्टूडेंट्स को कोरोना जैसी महामारी आने के कारण बच्चों को पढ़ने में समस्याएं हो रही थी। घर में बैठ के बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं था या आईपैड नहीं था, उसका हम लोगों ने देने का काम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं सब तक पहुँचा जाएगा, अच्छी शिक्षा को मिल सके, ऐसे सरकार का देश। अजीत सिंह ने लोहिया नगर स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बच्चों से बात कर यहाँ का हाल जाना। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के द्वार आज खोल दिए गए। इस अवसर पर लगभग 7,000 लोग वहां मौजूद रहे। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। पुजारियों ने मंत्रोच्चारण कर प्रक्रिया पूरी कराई।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। उसके बाद भगवान राम के दरबार में पूजा की। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। ठीक है सर। अच्छा आप जब से आए तब से और चलिए समाज बिल्कुल आपका देख लेना। धन्यवाद। दिल्ली में सुरेंद्र बख्शी आरोग्य सेवा फाउंडेशन ने निःशुल्क शव वाहन सेवा शुरू की है। सुरेंद्र बख्शी के पुत्र शक्ति बख्शी ने यह कार्य शुरू किया है। इस सेवा से गरीब लोगों को सुविधा दी जाएगी। गरीब बुजुर्ग कमजोर लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई सुरेंद्र बख्शी आरोग्य सेवा फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को एक निःशुल्क शव वाहन मोक्षधाम जनता को समर्पित किया। इसके माध्यम से असहाय व गरीब लोगों के परिजनों तथा लवारिस मिले शव को बिना पैसे लिए अंतिम निवास तक पहुंचाया जाएगा। शव वाहन को मेरठ के पूर्व आयुक्त तथा पुलिस पब्लिक सामाजिक संस्था के महासचिव देवदत्त शर्मा, दैनिक युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा लाल सिंह आर्य, शादरा के पुलिस उपायुक्त आर सत्यम सुंदरम और महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मेरठ के पूर्व आयुक्त व पुलिस पब्लिक सामाजिक संगठन के महासचिव देवदत्त शर्मा ने कहा कि अपने पिता की याद में शक्ति बख्शी ने जो सामाजिक कार्य शुरू किया है वह अति पुनीत है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को शक्ति बख्शी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने पिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर दैनिक युग करवट के संपादक सलामत मियां ने कहा कि शक्ति बख्शी ने अपने पिता के नाम पर इस संस्था को खोलकर उन्हें वास्तव में श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि शक्ति बख्शी से समाज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें अपने माता पिता का इसी तरह से सच्चे मन व श्रद्धा से आदर तथा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संस्था के जरिए हजारों जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। भाजपा नेता लाल सिंह आर्य ने कहा कि अपने निजी हित के लिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन जो गरीबों व समाज के लिए करे वही सच्चा समाजसेवी है। उन्होंने कहा कि इस संस्था के लोग जो कार्य कर रहे हैं वह सबके लिए प्रेरणादायक है और हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं तो करना चाहिए। आज जो काम किया है ये वास्तव में अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है और हम सबको इससे प्रेरणा लेना चाहिए। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ वो जहाँ बैठे आपकी रक्षा करे और हम सबको आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को ध्यान में रखकर समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त शादरा आर सत्यम सुंदरम ने कहा कि इस संस्था के लोगों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के पवित्र कार्य में पुलिस द्वारा जो भी मदद होगी वह करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य से समाज के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। यह संस्था जो पुनीत कार्य कर रही है वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि इस संस्था के लिए उनसे जो भी मदद बन पड़ेगी वह करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ ने पूजा अर्चना की। उन्होंने शक्ति बख्शी को इस काम के लिए बधाई दी और कहा कि इससे समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। सेस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष शक्ति बख्शी ने बताया कि आज से संस्था ने निःशुल्क अंतिम यात्रा एम्बुलेंस समाज को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता सुरेंद्र बख्शी की विगत वर्ष 5 मई को कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी।
उन्होंने समाज के लोगों को मेडिकल आवश्यकताओं के लिए दर दर भटकते हुए देखा। इस बात से व्यथित होकर उन्होंने अपने पिता की याद में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस सामाजिक संगठन को शुरू किया है। उन्होंने बताया कि संस्था मार्च में समाज में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई। आज अंतिम यात्रा के लिए निःशुल्क शव वाहन समाज को समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। साहिबाबाद की डीएलएफ कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि लूट करने के बाद हत्या की गई है। महिला के पति ने पड़ोस में काम कर रहे मजदूरों पर हत्या का शक जताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज जनपद गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद अंतर्गत डीएलएफ चौकी क्षेत्र में पुलिस का 10 बजे का आपको सूचना मिली है। एक मकान के अंदर एक महिला का डेड बॉडी मिली और मौके पर आने पर पता चला है एक 20 साल का महिला है। उनके बाथरूम में मृतावस्था की डेड बॉडी मिली थी और उनके गला पे निशान था है और उसका डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए मार्चरी भेज दिया है और बाद में पूरा घर का जांच किया है, एक्जामिनेशन किया मैंने और उसके कुछ अलमारी तोड़ा है। अलमारी के अंदर कुछ उनका लाकस वगैरह तोड़ा, उसके कुछ सामान वगैरह ले गए, कुछ जोल्स वगैरह ले गए। इसे दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टि में कुछ लूटपाट का भी हुआ है और उन्हें परिवार से जब पता कर रहा है उसका पति बाहर रहता था, वो दिल्ली में नौकरी करता था, वो शाम को वापस आता, शाम को वापस आके घर पे देखा है। उसके बाद इससे घटना पता चला उसका बुजुर्ग माँ 70 साल के आसपास है, वो भी उस मकान में रहती थी। वो मकान उस माँ का जो लोग आए हैं उन लोगों ने उसका आंगन में उनको बाहर निकाल दिया था। उसके बाद लड़के अंदर ताला कर लगा के उसके बाद उनके साथ घटना किया है और प्रथम हम लोगों का कुछ सस्पेक्टेड पकड़ा है। अभी यहाँ पे इसी मकान पे कुछ लेबर्स लगातार इस मकान में आते जाता था और ऊपर काम हो रही है, हम लोग आके पानी वगैरह लेते रहता था। जो बुजुर्ग माँ है पता है, उन्होंने यहाँ पे जो भी आए तो उन लोग कुछ लेबर्स अंदर आए, उसके बाद उसको बाहर करा दिए, उसके बाद इस तरह का घटना किया है। उनका माँ का कहना है, हम लोग सभी पता कर रहे हैं और उसका जो कुछ सस्पेक्टेड पकड़ा उनके वजह से पूछताछ कर रहा है। जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट कर लेंगे और घटना वर्कआउट करने के लिए एसपी सिटी सैंड का नेतृत्व में टीम गठित कर चुका हूँ और पूरा टीम इस पर काम करिए, जल्द से जल्दी केस खुला सकते। छोटी छोटी बातों पर लोगों का गुस्से में आना आम बात हो चुकी है। लोग बहुत जल्दी आपा खो देते हैं। ऐसी ही घटना नोएडा के अंतरिक्ष गोल्फ व्यू में हुई। यहाँ एक महिला ने गुस्से में गाड़ी पर हमला कर दिया। गौतम बुद्ध नगर में एक ठेकेदार ने मजदूर के बच्चे का अपहरण कर लिया। मजदूर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कुछ घंटे में ही ठेकेदार को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद कर लिया। ठेकेदार के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने अपहरण कर लिया। जिस बच्चे को पुलिस अधिकारी उसकी मां को सौंप रहे हैं, इसका अपहरण कर लिया गया था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कुछ ही घंटे में बच्चे को बरामद कर लिया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक्सपो प्लाजा पर कार्य कर रहे एक मजदूर के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस और दादरी में तैनात दरोगा वरुण पवार की टीम ने 3 घंटे में ही बच्चे को बरामद कर लिया। अपहरण रमाशंकर नाम के ठेकेदार ने किया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर हवन का आयोजन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजीत सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेरठ तिराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर हवन पूजन करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रालोद नेताओं ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का दिल किसानों, युवाओं, गरीब और मजदूरों के लिए धड़का करता था। हवन करा गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये आज चौधरी अजीत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में ये हवन पूजा करी गई है। किसानों के मसीहा और देश के बड़े नेता जो पिछले 1 साल पहले हमारे बीच से चले गए, उसी के उसमें हम लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए
हवन करा है और शाम को दिल्ली में जो है उनकी याद में एक गोष्ठी अंबेडकर भवन जनपद में रखी गई है। इसमें सभी दलों के वरिष्ठ नेता आके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और श्रद्धा सुमन करेंगे। अजीत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी प्रथम पुण्यतिथि, क्योंकि कोरोना काल में वो गुजर गए थे, तो आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि हर एक जिले में हर एक कार्यालय पे मनाई जा रही है और उसके बाद दिल्ली में उनकी पुण्यतिथि के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम भी है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर आज राष्ट्रीय लोकदल गाजियाबाद कार्यालय पर सभी लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हवन किया, व चौधरी साहब को याद किया और चौधरी साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का। अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर मुरादनगर और मोदीनगर में भी कार्यक्रम आयोजित किए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।